गर्भ संस्कार वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। गर्भ यानी कि जो बच्चा अभी माँ के पेट में है, संस्कार जो हम उसे माँ के पेट में रहते हुए एजुकेशन उसे दे सकते हैं। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब बच्चा हो जाता है तब तो ऑफकोर्स हम उसका ध्यान रखते ही हैं। घर में माहौल कैसा है, बच्चों के सामने कोई अपशब्द तो नहीं बोल रहा है, कोई लड़ तो नहीं रहा, आसपास उनके कोई अब्यूसिव लैंग्वेज या कोई गाली गलौज तो नहीं कर रहे हैं। हम अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बट वॉट अबाउट बेबी, जब अपने वो माँ के पेट में है, वहाँ से ही देखिए उसका जो एक बीज हम कहते हैं किसी चीज़ का जो डल गया है, क्योंकि वो अपना खुद का कुछ क्रिएट नहीं कर सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि मम्मी का जो उसकी अपनी मम्मी की जो डाइट है, मम्मी का जो उसका अपना सोच है, मम्मी क्या दिन भर में सोचती है, उसके कैसे इमोशंस कैसे थॉट रहते हैं, वो क्या पढ़ती है, क्या सुनती है, कैसा सोचती है, किस माहौल में वो रहती है, वो सारी बातों पे डिपेंड करता है कि हमारा बच्चा जो है आगे चल के एक हैप्पी सोल होगा या सैड सोल होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि माँ जैसे ही उसको पता लगता है कि मेरे अंदर एक जिंदगी अब पल रही है, एक बीज आ गया है, तो वो अच्छा अच्छा सोचती है। कितना भी चाह के दिन में 50 बार 100 बार आप उसे गिन लीजिए, 500 बार 1000 बार, आप कितनी बार भी अपने आप को ये याद दिलाते रहेंगे कि अच्छा मेरा बच्चा अच्छा होगा, तंदुरुस्त होगा, हेल्दी होगा। किसी भी आप अपने गॉड से उसे रिलेट करते हैं, जैसे ज्यादातर हिंदुओं में हम कहते हैं कि मेरा बेटा कान्हा जैसा होगा, मेरी बेटी किसी देवी जैसी होगी। बट क्या उस चीज को हम उस चीज से कंपेयर कर पाएंगे कि दिन भर में कभी किसी ने हमें कुछ कह दिया, कभी किसी लेडी का अपनी सास से कुछ झगड़ा हो गया, आसपास किसी ने कुछ कह दिया, वर्क प्लेस पे किसी ने कुछ कह दिया, तो वो जो वाइब्स हैं, एंगर, एंजाइटी, सैडनेस, वो भी हमारे बच्चे में कैरी आगे होती है। तो इन चीजों को लेके भी हमें ध्यान देना है। इन सब चीजों को साइड में रखते हुए बस माँ को ये याद रखना है, माँ को, कि मेरे अंदर एक जीव एक पल रहा है, उसे मुझे अच्छी अच्छी वाइब्स देनी है। तो कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, आई नो कि ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, बट करना तो होगा ही। अपने जितने भी इमोशन है, जितने भी थॉट्स है, उनको साइड में रखते हुए आपको अपने बच्चे के लिए हमेशा हमेशा खुश रहना है, अच्छा अच्छा सोचना है। देखिए, मैं आपको अपना एग्जांपल दे सकती हूँ। जब मेरी अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मेरी रेजिडेंसी चल रही थी सुपर स्पेशलिटी की, और दिन भर प्री मैच्योर बच्चे देखना, उनकी डेथ देखना, कभी कुछ और बेबीज को देखना, सेप्सिस देखना, तो बहुत मुश्किल होता था। उनको देख के मैं भी डिप्रेशन में आ जाती थी, और अपने बच्चे के बारे में कभी कभी हमें नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि ऐसा कहीं भगवान ना करे हमारे साथ हो जाए। तो जब मैंने अपनी मम्मी से इस बारे में बात किया तो उन्होंने मुझे बताया गर्भ संस्कार के बारे में। जैसे जो हमारे पुराने लोग हमें कहते हैं कि दीवारों पे अच्छी अच्छी बच्चों की फोटो लगा के रखो, लड्डू गोपाल जी जैसे हम जो कहते हैं, कान्हा जी के बाल रूप की उनकी फोटो लगा के रखो। उसका इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनको देखने से आपके बच्चे की शक्ल भी वैसी ही हो जाएगी। सी, वो एक गलत फहमी है। उसको देखने से ये होता है कि हम अच्छा अच्छा सोचेंगे, अच्छे अच्छे हैप्पी हैप्पी जब बच्चे देखेंगे तो हमारा बच्चा भी हैप्पी सोल मोस्टली होगा। देखिए, जिस भी कल्चर से आप बिलोंग करते हैं, उस जिस कल्चर में जो भी आपको अच्छा बताया जाता है वो आप कर सकते हैं। मेरे पर्सनल में अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि आई यूज टू हियर जो हमारा गायत्री मंत्र होता है, कुछ और जो अपने अपने कल्चर में है। मैं जो ब्रह्म कुमारी शिवानी जी हैं, उनके बहुत सारे लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, किस तरह का पहनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किस तरह के इमोशंस हमारे होने चाहिए। तो ये सब मैं बहुत सुनती थी, तो मुझे तो बहुत हेल्प मिलती थी उनको सुनने से। मुझे लगता था कि नहीं, मेरा थॉट प्रोसेस बहुत चेंज हुआ है। आप कितना भी आपका दिन नेगेटिव में निकले, बट आपको अपने बच्चे के लिए एंड ऑफ द डे में, लेकिन ये कि ये सारा हटा के सारा, और आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है। आई होप कि गर्भ संस्कार आपको समझ में आए, और आप ये सारी प्रेग्नेंट लेडी इस वीडियो को देखिए, और अपने आसपास भी अगर कोई है जिसको इससे मदद मिले तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।